Now for this question, consider the parabola y square that is equal to 4x. Let S be the focus of the parabola. A pair of tangents drawn to this parabola from point minus 2 comma 1 from the second quadrant meet the parabola P1 and P2, right? Let Q1 Q2 be the points on the lines SP1 and SP2 respectively, such that PQ1 is perpendicular to the SP1 and PQ2 is perpendicular to the SP2. Then which of the following options is are true? यार सिंपल क्वेश्चन है. फर्स्ट नीड टू ड्रॉ डायग्राम. दिस स्टैंडर्ड पैराबोला ए क्या मेरा 1 है, फोकस क्या 1,0. तो फर्स्ट नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम पैराबोला. दिस इज आवर पैराबोला. राइट, दिस इज पैराबोला. राइट, हम पॉइंट पी मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में -2,1. इस पॉइंट पी से हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया इस पैराबोला पे. दिस इज और टेंजेंट. ठीक है, दिस इज P1. अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ठीक है, दिस इज P2. चलेगा. फिर उसने बोला क्या है, फोकस मेरा क्या है भाई 1,0 A,0. फिर एस P1 और फिर एस P2, दो लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया हमने फोकस से. उन्होंने बोला कि एस P1 पे कोई पॉइंट Q1 है इस स्टाइल में कि PQ1 क्या है परपेंडिकुलर टू एस P1 से. दिस इज Q1 यहाँ पे. सिमिलरली हमने P से ड्रॉ किया यहाँ पे इस स्टाइल में Q2 है कि हम पॉइंट P से ड्रॉ करूँ अल्टीट्यूड PQ2 ऑन एस P2 पे. ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है यानी Q2 फुट है एस P2 पे और Q1 फुट है एस P1 पे. यू नो हाउ कैन फाइंड फुट, मुझे फॉर्मूला मालूम है. तो मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ी शानदार तरीके से. कहीं से मैं एस P1 निकाल दूँ इक्वेशन और एस P2 निकाल दूँ तो मुझे Q1 Q2 मालूम हो गया. और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मुझे एस Q1 Q1 Q2 PQ1 एस Q2 निकालना है. तो मुझे घूम घाम के Q1 Q2 निकालना है. उसके बाद ऑप्शन आंसर जाएंगे. तो हम एस P1 निकालने के लिए पॉइंट P1 P2 चाहिए. कहीं से P1 निकाल दो P2 निकाल दो तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ गया एस P1 एस P2. तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आएगा मेरा T² 2T बिकॉज ए क्या मेरा 1 है. से दिस इज P1. यू नो इक्वेशन ऑफ tangent टू दिस पैराबोला TY इज इक्वल टू x प्लस AT². हाँ जी. तो यहाँ पे 2 क्या है मेरा -2 y क्या 1 T इज इक्वल टू -2 प्लस T². सो फ्रॉम हियर वी हैव T² माइनस -2 दैट इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर T -2 इंटू T प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0. T की वैल्यू 2 आई. दैट इज T इज इक्वल टू -1,2. अब मुझे P1 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफकोर्स T क्या लूँगा मैं 2. तो T इज इक्वल टू 2. तो मुझे P1 मालूम होगा. P1 क्या है 4,4. अगर मैं T इज इक्वल टू -1 लूँ तो मुझे P2 मालूम हो गया. डैट इज P2 इज इक्वल टू 1,-2. ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो भाई मुझे P1 P2 मालूम हो गया और मुझे मालूम है एस क्या है 1,0. तो ऑफकोर्स इक्वेशन ऑफ एस P1 क्या आएगा y माइनस y1. इसको x1 y1 मान लिया. y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 इज 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1. सो फ्रॉम योर 4/3 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 4. सो फ्रॉम योर वी हैव टू राइट दिस इज 4x माइनस 3y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0. मेरा इक्वेशन किसका आया है एस P1 का. तो एक काम करते हैं ना, हम Q1 निकालते यहीं पे Q1 निकालते हैं फुट क्योंकि मुझे पॉइंट P मालूम है और P है क्या -2,1. तो हाउ कैन फाइंड फुट. हमने मान लिया Q2 का कोऑर्डिनेट का मान लिया x2, y2. तो x2 माइनस x1 दैट इज +2 अपॉन ए क्या मेरा 4 दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b -3 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 4 इंटू -2 प्लस b -3 इंटू -3 इंटू 1
-4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16 + 9। तो अपन के पास ये क्या आ रहा है, -8 -3 -4 -15 + 15, 15/25 डैट इज इक्वल टू 3/5। तो मेरे पास ना ये वैल्यू आया 3/5। सो फ्रॉम हियर x2 इज इक्वल टू 12/5 -2 डैट इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, सिमिलरली y2 क्या आएगा यहाँ से, y2 -1 अपॉन -3 डैट इज इक्वल टू 3/5। सो फ्रॉम हियर y2 इज इक्वल टू -9/5 + 1 डैट इज इक्वल टू -4/5। तो भाई मुझे क्या मिला, मुझे तो Q1 मिल गया, फुट मिल गया SP1 पे, डैट इज 2/5 -4/5, Q1 आ गया। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड Q2। तो Q2 फाइंड आउट करने के लिए मुझे इक्वेशन ऑफ SP2 चाहिए। तो भाई एस का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 0। और अपन के पास P2 आया है, P2 क्या है 1, -2, यहाँ से दी गया यार। P2 क्या है 1, 0। तो SP2 जो है ना वो पैरेलल टू, जो SP2 है वो पैरेलल टू y एक्सिस। और भाई दुनिया जानती है कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ऑफ कोर्स SP2 की इक्वेशन क्या होगा, x - 1 इक्वल टू 0, मुझे मालूम हो गया क्योंकि SP2 पे तो पॉइंट Q2 लाई कर रहा है। हाउ कैन फाइंड फुट। अब ये भी मुझे मालूम है भाई कि जो पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन है, उस लाइन पे किसी पॉइंट फ्रॉम द सेकेंड क्वाड्रेंट से आप ड्रॉ करोगे अल्टीट्यूड्स, तो वह तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। तो मुझे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मालूम है, दैट इज -2, 1। दोबारा सुनो, ये मेरा पैरेलल टू y एक्सिस है, x = 1। अब किसी पॉइंट P से हमने ड्रॉ किया अल्टीट्यूड यहाँ पे -2, 1 से। हाँ बाबू जी, तो ये जो मेरा पॉइंट PQ2 होगा, PQ2 वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, तो y = कांस्टेंट। तो यहाँ पे तो Q2 का जो कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 होगा। तो मुझे Q2 का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, दैट इज 1, 1। तो भाई मुझे Q1 मालूम हो गया, Q2 मालूम हो गया। Q1 क्या है, Q1 इज व्हाट इज Q1 ब्रदर, Q1 इज 2/5, -4/5। Q1 इज 2/5, -4/5। Q2 1, 1। अब जाते हैं या ऑप्शन के अनुसार। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, SQ1। तो भाई यहाँ पे SQ1 डिस्टेंस फार्मूला, एस मालूम है ना 1, 0। हाँ जी, तो SQ1 1 - 2/5 का स्क्वायर, 1 - 2/5 का स्क्वायर चलेगा, प्लस 0 - 4/5 दैट इज 4/5 का स्क्वायर रूट। तो SQ1 दैट इज इक्वल टू 5 - 2 3/5 9/25 प्लस 16/25। अब भाई तो दी गया 1 हो गया, क्योंकि 9 + 16 25/25 1 का स्क्वायर रूट 1, यानी SQ1 आ गया मेरे पास 1। और SQ1 ऑप्शन में दिया हुआ 1, तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड Q1 Q2। ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज डिस्टेंस फार्मूला। तो भाई Q1 Q2 में 1 - 2/5 दैट इज 1 - 2/5 का स्क्वायर प्लस 1 + 4/5 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 5 - 2 3 3/5 9/25 प्लस 5 + 4 9 9 का स्क्वायर 81/25 का स्क्वायर रूट। हाँ जी भैया, सो दैट इज इक्वल टू 90/5 स्क्वायर रूट 90/5। सो Q1 Q2 वी हैव Q1 Q2 इज इक्वल टू 90 3√10/5। तो मुझे Q1 Q2 मालूम हो गया यहाँ से। ठीक है, तो Q1 Q2 क्या है 3√10/5। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, Q1 Q2, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, चलेगा। नाउ सी के लिए PQ1, तो PQ1 क्या आएगा, PQ1 P मालूम है मुझे -2, 1। हाँ जी,
पी क्या है -2,1 लिख लो यहाँ पे -2,1। Q1 क्या है 2/5, तो -2 का स्क्वायर प्लस पी Q1 1 प्लस 4/5 का स्क्वायर रूट। हाँ जी, सो डैट इज इक्वल टू -10 -2 -12 144 अपॉन 25 प्लस 5 प्लस 4 9 81 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट। सो डैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 8 प्लस 4 12 2 1 प्लस 1 2 दिस इज 15 अपॉन 5 डैट इज 3। तो मुझे पी Q1 मालूम हो गया, डैट इज इक्वल टू 3। हाँ, पी Q1 मालूम हो 3, तो ऑप्शन पी Q1 जो सी है ना, पी Q1 डैट इज इक्वल टू 3, तो ऑप्शन सी भी मेरा करेक्ट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड एस Q2। हाउ कैन फाइंड एस Q2? तो मुझे एस मालूम है, दैट इज 1,0 और Q2 मालूम है 1,1। तो यार एस Q2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 यूनिट। हाँ, क्योंकि मेरा जो Q2 है 1,1 है, एस क्या है 1,0 है, तो पैरेलल टू क्या है वाई एक्सिस है, तो 1 - 1 का 0 का स्क्वायर 0 अब प्लस 0 - 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, या तुम ऐसे यूज कर लो। तो एस Q2 क्या है मेरा 1 यूनिट। तो ऑप्शन जो मेरा डी है ना, ऑप्शन डी क्या है एस Q2 इज इक्वल टू 1 यूनिट। अच्छा, ऑप्शन डी भी करेक्ट है, बट हमने एक मिनट, हमने जो एस Q1 निकाला एस Q1 वो मेरा 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि मेरा एस Q1 1 आ रहा है, यहाँ पे एस Q2 क्या आ रहा है, एस Q1 क्या है 2 है, तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। बी सी डी इस क्वेश्चन का जो मल्टीपल क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, बी सी डी इज राइट ऑप्शन, राइट।